हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में कॉन्सेंट्रेशन सेल और उसमें नस्ट इक्वेशन का यूज पढ़े थे, आज हमारा जो टॉपिक होगा नस्ट इक्वेशन से ही रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इस पे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। नस्ट इक्वेशन तो हमें पता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पता है, यानी कि इन्हीं दोनों के अंदर हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन होगा जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नस्ट इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। जैसे सपोज पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी जनरल इक्वेशन है, सपोज आपके पास इस तरीके की कोई इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है और उसके लिए अगर आपको Kc राइट करना है तो आपको पता है कि हाउ टू राइट Kc फॉर दैट इक्वेशन। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन जो C की होगी, D की कॉन्सेंट्रेशन और A की कॉन्सेंट्रेशन, B की कॉन्सेंट्रेशन, जो कोफिशिएंट्स होंगे वो एक्सपोनेंट पावर में लिखे जाएंगे। तो आई थिंक यू नो हाउ टू राइट Kc फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, देन हाउ Kc इज रिलेटेड विथ नस्ट इक्वेशन, यहाँ पे हमें इसी चीज को डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। क्लियर है, जो भी आपके कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का होगा या रिएक्टेंट का होगा। तो हम एक कोई इक्वेशन कंसीडर कर लेते जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल को ही कंसीडर करके और उसके Kc और नस्ट इक्वेशन में रिलेशन को फाइंड आउट करते। समझ में आ रही है बात, क्या करना है हमें? तो जैसे हम यहाँ पे डेनियल सेल राइट करेंगे अगर, तो एज यू नो, अब आपको दिमाग में उस क्लियर हो गया होगा कि डेनियल सेल क्या है। अब हमें उसको किस कंडीशन में लेना है, ये बात ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात है ये। इक्विलिब्रियम में लेना है, तो इक्विलिब्रियम में लेने का मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, कि जिस रेट से जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से आपकी बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। तो इसके लिए जब हम Kc राइट करेंगे, व्हेन यू राइट फॉर Kc, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आप यहां पे लिखेंगे जिंक +2 एक्वस फॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu इन सॉलिड स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड में है या किस में है। और रिएक्टेंट में कॉपर +2 इन एक्वस फॉर्म एंड जिंक इन सॉलिड फॉर्म, ऐसा लिखेंगे। और आपको पता है कि सॉलिड इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दैट्स व्हाई हियर यू कैन राइट Kc फॉर डेनियल सेल जिंक +2 इन एक्वस, यूनिटी और ये भी यूनिटी, तो ये हो गया आपका Cu +2। तो Kc तक तो आपको क्लियर है कि डेनियल सेल के लिए Kc कैसे राइट करते हैं, पीछे भी इसी तरीके के हमने रिएक्शन क्वाटिएंट के फॉर्म में लिखा हुआ है इस चीज को। तो अब इसको हम नस्ट इक्वेशन से कैसे रिलेट करेंगे, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमें क्या करना है एक्चुअली, अब पहले हम यहां पे इसका एक चीज और फाइंड आउट कर लेते, EMF देखते हैं। अब आप देखो ये क्या है, कंडीशन इक्विलिब्रियम की है कि अगर आपने यहां पे सेल बनाया होगा तो इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है, ई सेल, नॉर्मल कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं, अगर दोनों के अंदर ना इधर से कोई शिफ्टिंग हो रही है ना इधर से कोई शिफ्टिंग हो रही है, मतलब बैकवर्ड बिकम्स इक्वल टू फॉरवर्ड, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उस टाइम पे जो उसका सेल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा,
जीरो होगा, क्योंकि वहां पे कोई करंट या कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। मतलब नहीं हो रही है कहने का मतलब है कि जितना वो फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही वो बैकवर्ड में जा रहा है। तो उस टाइम पे जो सेल पोटेंशियल होगा उसका वो जीरो होगा। इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में होगा तो वहां पे कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। इस वजह से हम लिखेंगे कि ई सेल उसका क्या है, जीरो है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है वो है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन। अब यहां पे देखिए, हम जो रिएक्शन क्वाटिएंट यूज करते थे एल एन क्यू या प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखते थे, वही चीज हम इस इक्वेशन के लिए जब लिखेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे जिंक +2 कॉन्सेंट्रेशन हो गई और कॉपर +2। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इतनी बात तो आपको क्लियर है। अब मैंने बोला कि जो ई सेल होगा, स्टैंडर्ड तो आपको पता है कि जिंक और कॉपर का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा, लेकिन जब सेल इक्विलिब्रियम में था उस टाइम पे उसकी जो ई सेल थी वो जीरो हो गई। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये जब ई सेल जीरो हो गया आपका ड्यू टू इक्विलिब्रियम, तो आप यहां पे लिख सकते हैं ई नॉट सेल, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, अब क्या उसको ई नॉट सेल इक्वल्स टू आर टी एन एफ एल एन के सी। जिंक +2 ओवर Cu+2 को हम कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो हमारी वैल्यूज है, आर आपका गैस कांस्टेंट आपको बताया था मैंने कि कितनी होती है वैल्यू 8.314, टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन और एफ फैराडे कांस्टेंट 96500। जब आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल को लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303, यानी कि मैं लिख ही देता हूं यहां पे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 298 केल्विन फैराडे 96500 कूलम। तो जब ये वैल्यूज इसके अंदर हम और एल की वैल्यू 2.303 लॉग इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन हो जाएगी आपकी ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 ओवर n। n फिलहाल अभी हम इसके लिए 2 ले सकते हैं, बट अभी हमने n लिखा हुआ है, आप 2 लेंगे। जिस भी इक्वेशन के लिए यूज करना है उतना ही हम n की वैल्यू लेंगे, और n की वैल्यू आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया log Kc। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नस्ट इक्वेशन। ये एक रिलेशन हमें मिला जिसको हम कहते हैं कि ये एक रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नस्ट इक्वेशन के बीच में। ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 ओवर n लॉग Kc। इज इट क्लियर? अब हम इस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस फॉर्मूले पे जो अभी हमने डिस्कस किया है। ए सेल रिएक्शन इज गिवन एज, एक सेल रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है और उसमें Kc फॉर द सेल इज 10। Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 है। हमसे सेल पोटेंशियल पूछा गया है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमें इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन Kc का जो है वो यूज करना है। यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितने होंगे, a से a+2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो हम इसमें देख लिए 2, यहाँ +2 से 0, तो +2 से 0 का होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 तो कॉमन है ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं n की वैल्यू को राइट करने में, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे n आपको क्लियर है, Kc आपको दे रखा है 10 और ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। क्लियर?
तो हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 ओवर n log KC। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। फिर आपका ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका। CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। log KC log 10 की वैल्यू 1, 0.0591 ओवर 2 ई नॉट सेल, यानी कि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0295। मैंने पहले भी बोला था कि जब कभी भी 0.591 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप एक कॉमन सी बात बना लीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 2 ही मिलेगा डिवाइड करने के लिए इसको, तो उसकी वैल्यू होती है 0.0295। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एंटी लॉग का यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो चीज समझाऊंगा मैं आपको इसी के अंदर। देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द केसी फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, यानी कि हमसे केसी पूछा गया है। ये क्वेश्चंस को करने का आसान तरीका होता है कि व्हेन यू रीड एनी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट व्हाट गिवन। तो केसी कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर आपका 298 है, हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो 298 पे ही मिलेंगे। हमने इक्वेशन भी डिराइव करी है इसी टेम्परेचर पे। इक्वेशन को देखने से हमें पता चल जाएगा n की वैल्यू, जिंक से जिंक +2, 2 कॉपर +2 से कॉपर 2, 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन है तो n की वैल्यू कॉमन लेते हैं। अब हमें केसी फाइंड आउट करने के लिए अगर नस्ट इक्वेशन और केसी का रिलेशन देखेंगे तो ई नॉट सेल की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ई नॉट सेल यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। तो हम कैथोड माइनस एनोड कर सकते हैं ई नॉट सेल के लिए, और इन दोनों को देखने से आपको पता चलेगा कि ये कैथोड है और ये एनोड है, जिसकी निगेटिव वैल्यू उसका ऑक्सीडेशन, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू उसका रिडक्शन। तो रिडक्शन कैथोड, ऑक्सीडेशन आपका एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1.10 वोल्ट। तो ये आ गया आपका ई नॉट सेल। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, देखिए जरा, ये वैल्यूज हो गई जो गिवन है। फॉर्मूला है हमारे पास ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 ओवर n log KC। अब यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, जब आपसे KC गिवन होगा, ई नॉट सेल पूछा जाएगा, तब तो आसान है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपसे KC पूछ लिया जाएगा तब प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। ई नॉट सेल हो गया आपका 1.10, 0.0591 ओवर 2 log KC, ठीक। अब हम क्या करेंगे, log KC के लिए इसको सॉल्व करना है। तो log KC के लिए जब हम इसको लिखेंगे तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हमें वैल्यूज को पुट करना है। ये जो वैल्यूज इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.10 इंटू 2, ठीक, 2, और ये डिवाइड हो जाएगा 0.0591 log KC इक्वल्स टू, हमें क्या फाइंड आउट करना है, KC फाइंड आउट करना है। अब यहीं से जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है उस चीज को हमें समझना है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे log KC इस टर्म में गिवन है, तो जब हमें KC फाइंड आउट करना है तो उस टाइम पे जो ये log होता है ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। जब, यानी कि अगर आप ऐसे लिखेंगे KC, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.10 इंटू 2 ओवर 0.0591। समझ आ रही है बात? यानी कि अब आपको इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा एंटी लॉग 37.22, ठीक। अब KC की वैल्यू कैसे राइट करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे,
जो भी यहाँ पे नंबर है डेसिमल के पहले, आप उसको उसके पावर में लिख लीजिए 37। डेसिमल के पहले जो भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो सिंगल डिजिट हो डबल डिजिट हो, वो 10 टू द पावर लिखे जाएंगे। क्लियर? अब जो डेसिमल के बाद की जो डिजिट बचती है 2 डिजिट है, तो जब आप अपने टेबल में एंटी लॉग के टेबल को देखेंगे तो उस एंटी लॉग के टेबल में यहाँ स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 22 जहाँ पे आएगा आपका 22, ठीक है। और 0 के नीचे ये रूल्स होते हैं, रूल्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल बताता हूँ कि इसका कैसे देखेंगे। तो डेसिमल के पहले जो भी नंबर्स उसको पावर में, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में हमें ध्यान रखना है कि 0 के नीचे देखेंगे और जो दोनों डिजिट है उसके सामने यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही इस 22 के इक्विवेलेंट होगी, तो वो वैल्यू होगी आपकी 1660, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल के पहले 2 डिजिट है तो हम इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, एंड दैट इज द केसी ऑफ दिस इक्वेशन। Is it clear? तो that is the answer of this question. Okay? तो अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।